welcome again to the second part of the integers. So today we will be learning the another set of properties learners where हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे जिससे पहले वीडियो में हम लोग देखे थे कि इंटीजर्स का जो प्रॉपर्टीज था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। अभी हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज इन दिस वीडियो फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो ये दो इंपॉर्टेंट है, वेरी मच सिमिलर जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उससे वह बहुत सिमिलर है। आप हम लोग का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत सिमिलर, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बहुत सिमिलर होता है प्रॉपर्टीज में, एंड सिमिलरली सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। सो लेट अस लर्न टुडे द प्रॉपर्टीज ऑफ integers of multiplication and division. So now this over here we will first study the closure property. So we have to remember the closure property is very much similar, जहाँ पे if we multiply two integers, suppose अगर हम लोग a into b करेंगे, so जो हमारा रिजल्ट होगा वो भी इंटीजर होगा, सपोज c। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं 3 इंटू 5 वो होता है 50। सो ये जो प्रॉपर्टी है इस केस में डिवीजन में सिर्फ एक प्रॉब्लम है व्हेन इट कम्स टू द क्लोजर प्रॉपर्टी, और वो प्रॉब्लम ये है कि सपोज इफ आई डू a डिवाइडेड बाई b, अगर a डिवाइडेड बाई b सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं 4/2, देन तो ये इंटीजर है, 4/2 आपका 2 होता है। पर अगर इस केस में अगर जीरो होगा, जीरो अगर हम लोग कंसिडर करते हैं कि वो नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर है, पर अगर जीरो रहेगा तो भी यही प्रॉब्लम होता है कि उसका आंसर नहीं आ सकता। सो सिमिलरली अब ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था क्या, कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है a इंटू बी और ब्रैकेट में है, और मल्टीप्लाई अगर करेंगे c से तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो बहुत कुछ सिमिलर होगा। कैसे क्या होगा कि a है और b और c आपके ब्रैकेट में, तो इनका जो रिजल्ट है वो मल्टीप्लीकेशन में सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 इंटू 5 इंटू 3 लूंगा विच इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 3। सो ये बहुत सिमिलर है। अब अगर हम लोग डिवीजन देखेंगे, डिवीजन में ये पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे नॉट पॉसिबल, बिकॉज एज आई से डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। सो ये था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज है, it is very simple. Now we will study about commutative property. What does it say? So when I'm saying about commutative property का मतलब होता है you will have, for example, for commutative property कि आपका a into b is equals to b into a। इसका मतलब 2 into 5 is equals to 5 into 2, but it is not applicable in division, so I will write not possible. So this was the case for your commutative property till now आज हमने पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा क्लोजर पढ़ा, एसोसिएटिव पढ़ा और कम्यूटेटिव पढ़ा। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका हम लोग का ये है, उसे हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज द कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन है वो है एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन। सो एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, सॉरी एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। सो ये है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। कैसे? सो क्वेश्चन हमेशा आता है बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क से कि वो कैसे ये मल्टीप्लीकेशन है। तो हम लोग देखते हैं, सपोज एग्जांपल लेते हैं 16 इंटू 10 प्लस 2। इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे?
हम लोग जानते हैं होल नंबर्स, यू ऑल हैव स्टडीड, कि फर्स्ट हम लोग 16 इंटू 2 करते हैं, फिर प्लस। सो ये देखिए 16 मल्टीप्लाइड विथ 10, हम लोग एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस 16 इंटू 2, तो ये एक ब्रैकेट हुआ। सो इसका ये मतलब होता है कि हम लोग पहले करेंगे तो 160 प्लस 32 एंड आंसर आता है सेम, दैट इज 192। इसका भी आंसर सेम आएगा। सो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो नाउ व्हाट वी विल डू लर्नर्स, अब हम लोग चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक -2, माइनस के साथ एग्जांपल लेते हैं क्योंकि इंटीजर्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ा नेगेटिव साइन तो होना ही चाहिए ना। सो ये रहा इंटीजर्स। अब हम लोग इसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। सो इफ आई ट्राई टू सॉल्व, क्या है -2 इंटू 3 प्लस 5। सो देखिए -2 मल्टीप्लाइड विथ 3 प्लस यहाँ पे है एंड -2 मल्टीप्लाइड विथ 5। अब आप लोग को एक रूल पता है जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि प्लस एंड प्लस विल मेक पॉजिटिव नंबर्स, प्लस एंड माइनस विल मेक नेगेटिव, माइनस एंड प्लस विल आल्सो मेक नेगेटिव एंड माइनस पॉजिटिव। एक बहुत सिंपल सा रूल है जो ध्यान में रखना है कि जब हम लोग कंपेयर करते हैं कि प्लस और माइनस साइन कैसे होगा, सो उसमें आएगा क्या, कौन सा नंबर आएगा, वो हम लोग चलिए देखते हैं। सबसे पहले 2 इंटू 3 वो होता है 6, पर हमारा साइन क्या है माइनस, 3 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, तो हम लोग कौन सा रूल करेंगे, नेगेटिव। सो ये रहेगा -6 प्लस, अब हम इसे ब्रैकेट में रखते हैं। देखिए 2 इंटू 5 10 होता है और एक नेगेटिव माइनस प्लस या प्लस माइनस हम लोग का नेगेटिव, सो -10। अब लास्ट हम लोग ने क्या देखा था कि माइनस प्लस नेगेटिव है, तो या प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा -6 -10। सो इसका मतलब होता है कि जब प्लस और माइनस रहेंगे दो अपोजिट साइन, तो याद रखिएगा हमेशा नेगेटिव साइन रहेगा। सो इसका आंसर, अब देखिए -6 और -10 स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत जन कंफ्यूज होते हैं कि सर माइनस माइनस है तो सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं। बिल्कुल सब्ट्रैक्शन इसलिए नहीं क्योंकि हमने क्या देखा था, सो लेट मी शो यू, वी ऑल हैड सीन कि माइनस एंड माइनस का मतलब होता है पॉजिटिव, मतलब आप उसे, वो आपका ऐड होगा, मतलब आप एक बार माइनस साइन को इग्नोर कर दीजिए तो आपके पास क्या आएगा, 6 प्लस 10 आप रखिए क्योंकि माइनस माइनस नेगेटिव है तो 16, बट आपका साइन कौन सा रहेगा, वो हमेशा लार्ज नंबर। आप दोनों माइनस साइन को छुपा लीजिए तो उसमें रहेगा 10 का साइन क्या है, नेगेटिव, सो 10 आपका आ गया नेगेटिव। सो ये रहा आपका -16 जो है वो हो गया आपका आंसर। सो -6 -10 it has become -16. So now let us see let us practice some sums. So this was still your distributive property. Now we will practice some two problems. So today we will practice two problems. Okay, so where we will learn how to multiply the integers. So the first one is, let us see, -20 multiplied with, so this is the first one, multiplied with -2 multiplied with -5 multiplied with 7. So now students, can you all find some pattern where you can so just a minute. Okay, so yes, now can you all find some pattern? So see, the pattern is that you can see, we will make it short. How can we make it short? So first you can see this 2 1, so we can combine this. So remember, in mathematics it is very much important to see the sum first thing, and the second thing you have to make it as short. So see over here what I have done is, so I will keep -20 as it is. Now I will bring this part which I have make it. So what I will do is -2 into -5, you will have it as 10. Why 10? Because you know that minus and minus becomes positive. So 5 into 2 is 10 and minus becomes plus, multiplied with 7. Now see, now we have got this. So now -20 into 7. Now we will multiply this one and this one.
So we will have minus 140 multiplied with 10, which is minus 1400. So see how easy it has become. Okay, so now let us see one more sum. The next sum is, suppose we will have, okay, so let us see in the next slide, in the next paper, where the next sum, suppose we have minus 1 multiplied with 5, minus 5 multiplied with minus 4 multiplied with minus 6. So this is the sum. Now as I said, we have to make it easy. So first I will make minus 5 and minus 4, which is your 20. Let minus 1 be let it as it is, and minus 6. So we know minus and minus, so it has become 6 into 20, which is 120. So therefore 120 is your answer. So this is the way you have to solve. Remember the points which I have said, minus and minus becomes positive, plus minus is negative, minus plus is negative, and plus is positive. So it is very important to understand this, and yes, you have to learn. But you all can post your questions, anything, through comment box. And remember, I will be posting some amazing book links, competitive book links. You can go there and purchase, so it will be easy for you to purchase. I will give you all the things. So yes, thank you everyone, but don't forget to like, subscribe and share. So yes, it is very important, and thank you so much for your love to this channel, Learner's Curve, and it's very amazing response. So thank you everyone, take care.